हेलो फ्रेंड्स, वेलकम वंस अगेन आवर यूट्यूब चैनल डॉक्टर भूषण बायोलॉजी। आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्लॉइडी के बारे में। प्लॉइडी क्या है? प्लॉइडी क्या है? प्लॉइडी इज एक प्राइमरी बेसिक नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। अभी क्रोमोसोम क्या है हमने अपने पिछले वीडियोस में आपको सिखाया है, बताया है, इसके बारे में हमने देखा है। प्राइमरी बेसिक नंबर ऑफ क्रोमोसोम इट इज डिनोटेड बाय, प्राइमरी बेसिक नंबर ऑफ क्रोमोसोम है उसको हम डिनोटेड बाय एक्स से डिनोट करते हैं। ओके, ये कितनी टाइम, इसकी रिपीटेशन की डिग्री ऑफ रिपीटेशन ऑफ प्राइमरी बेसिक नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज कॉल्ड एज प्लॉइडी। सिंपल है, बेसिक नंबर है, इसकी डिग्री ऑफ रिपीटेशन, रिपीट होने की कितनी डिग्री है, इसको हम बोलते हैं प्लॉइडी। इसको अच्छे से समझेंगे, इसके जब हम दो टाइप्स देखेंगे उसके बाद आपको इजीली समझ में आएगा ये क्या है। तो यहां पे हम लिख लेते हैं प्राइमरी बेसिक नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज डिनोटेड बाय, कौन से अल्फाबेट से डिनोट करते हैं? एक्स। ओके, अभी प्लॉइडी के आते हैं दो टाइप। प्लॉइडी के हो जाते हैं दो टाइप। पहला टाइप आता है यूप्लॉइडी और दूसरा टाइप है अनयूप्लॉइडी। यहां से ही आपको लॉजिकल बता देते हैं हम, इसमें ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। यूप्लॉइडी जब भी होता है ईयू, ये आप जब भी देखते हो तो आपको एक पॉइंट यहां से ध्यान में रखना है, इसका मीनिंग आपको ध्यान में रखना है सेट। और अनयू इट मींस नॉट इन सेट। अगर आपके ध्यान में एक रहता है अनयू, इसका मीनिंग नॉट इन सेट, ये आपको ध्यान में रखना है। अब इस सेट में क्या है, क्रोमोसोम नंबर जब सेट में मल्टीप्लाई होते हैं, ओके, डायरेक्टली सेट ऐड हो जाता है। इसको कैसे समझेंगे हम? समझो, एक सेल है, न्यूक्लियस है, उसमें एक क्रोमोसोम का सेट है। ओके, ये एक हो गया सेट, इसको हम बोलेंगे एन हैप्लॉइड सेट। दूसरा, ये दूसरी सेल है, उसमें क्या है, दो क्रोमोसोम के सेट आ गए, इसको हम बोलेंगे डिप्लॉइड। समझो, इसमें और एक सेट ऐड हो गया तो इसको हम बोलते हैं ट्रिप्लॉइड। ये समझो, यहाँ पे आपको क्या करना है, हम क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे पूरा सेट ऐड हो गया है, पूरा का पूरा सेट ऐड हो गया। एक क्रोमोसोम है, ये दूसरा क्रोमोसोम है, ये दोनों मिलके हो गए एक सेट। ध्यान में रखने के लिए लॉजिकल ध्यान में कैसे रख सकते, यहाँ पे एक सेट पूरा होगा, एक दो तीन चार। ओके, तो ये कितने क्रोमोसोम हो गए? चार क्रोमोसोम हो गए। तो यहाँ पे एक सेट दूसरा सेट, एक सेट दूसरा सेट तीसरा सेट। तो यहाँ पे क्या है, क्रोमोसोम में, न्यूक्लियस में, सेल में डायरेक्टली सेट ऐड हो जाते हैं, इसको हम बोलते हैं यूप्लॉइडी। और अनयूप्लॉइडी क्या है अभी यहाँ पे? तो समझो, ये क्रोमोसोम का एक सेट है, तो यहाँ पे क्या होता है, सेट नहीं ऐड होते, यहाँ पे इधर एडिशन और डिलीशन ऑफ वन और मोर क्रोमोसोम ऐड होता है, उसका पूरा सेट नहीं ऐड होता है। समझो, एक सेट हो गया, ओके, एक पूरा सेट हो गया, इसमें ये टू सेट डिप्लॉइड सेट हो गया। ओके, अगर इसमें एक अलग सा क्रोमोसोम, सिंगल क्रोमोसोम, ये है सिंगल क्रोमोसोम, और ये हो गए दोनों सेट ऑफ क्रोमोसोम हो गए, उसमें ये क्या हो गया, सिंगल क्रोमोसोम ऐड हो गया, तो इसको हम बोलते हैं अनयूप्लॉइडी। यहाँ पे यहाँ से ऐड हो सकता है, यहाँ से डिलीट हो सकता है। यहाँ पे आपको एक ध्यान में रखना है, सिंगल क्रोमोसोम नहीं, एक क्रोमोसोम भी, वन और मोर क्रोमोसोम और क्रोमोसोम्स, यहाँ से आपको ये ध्यान में रखना है, लॉजिकली समझ लेना है। तो इसका मीनिंग होता है यूप्लॉइडी, इसका मीनिंग होता है अनयूप्लॉइडी। यहाँ पे अनयूप्लॉइडी सिंगल क्रोमोसोम, वन और मोर क्रोमोसोम, नॉट ए सिंगल क्रोमोसोम, वन और मोर क्रोमोसोम इधर एडेड और डिलीटेड, एडिशन और डिलीशन होता है, उसको हम बोलते हैं अनयूप्लॉइडी। यहाँ पे यूप्लॉइडी क्या है,
क्रोमोसोम का कंप्लीट सेट ऐड होता है उसको हम बोलते हैं यूप्लॉइडी। अभी यहां से आपको एक पॉइंट्स हम और क्लियर करवा देते हैं। अभी यहाँ पे बेसिक नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है, ओके, तो यहाँ पे क्या आ गया, x इज इक्वल टू n। अभी ये n क्या है, n क्या है, n इज सेट ऑफ क्रोमोसोम। क्रोमोसोम का एक कंप्लीट जो सेट होता है उसको हम यहाँ से डिनोटेड करते हैं, n से डिनोट करते हैं। n इज डिनोटेड बाय सेट ऑफ क्रोमोसोम। तो यहाँ पे x इज इक्वल टू n, ओके, प्राइमरी बेसिक नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, तो इसको हम यहाँ पे x इज इक्वल टू n बोलते हैं। यहाँ पे क्या है, x इज इक्वल टू 2n, दो सेट से, ओके, यहाँ पे s इज इक्वल टू 3n, तीन सेट से। अब यहाँ से हम आपको इसके भी और कैसे टाइप आते हैं वो आपको बताते हैं। अभी यूप्लॉइडी के टाइप आ गए, हैप्लॉइडी, और इसको ही हम बोलते हैं मोनोप्लॉइडी। मोनोप्लॉइडी। दूसरा आता है डिप्लॉइडी, तीसरा आता है ट्रिप्लॉइडी, टेट्राप्लॉइडी, पेंटाप्लॉइडी, हेक्साप्लॉइडी, उसको सबको मिला के एक टर्म है वो है पॉलीप्लॉइडी। तो यहां से हैप्लॉइड मींस बेसिक क्रोमोसोम नंबर जो होता है वो n, x इज इक्वल टू n इज इक्वल टू कॉल्ड एज हैप्लॉइडी। अभी यहां से आपको ध्यान में रखना है, डिप्लॉइडी मींस डाई मींस 2, तो यहाँ पे 2n, दो सेट्स हो गए, ओके, दो सेट्स हो गए। पॉलीप्लॉइडी, पॉली मींस मेनी, मेनी मीन्स यहाँ से 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, 6 हो सकते हैं, और जो भी हो सकते हैं। तो 3 होंगे तो इसको हम क्या बोलेंगे, 3 को बोलते हैं ट्राई, 4 को बोलते हैं टेट्रा, 5 को बोलते हैं पेंटा, 6 को बोलेंगे हेक्सा। तो ट्रिप्लॉइडी, टेट्राप्लॉइडी, पेंटाप्लॉइडी, हेक्साप्लॉइडी। तो पॉलीप्लॉइडी में 2 से ज्यादा, डिप्लॉइड से ज्यादा कितने भी हो सकते हैं उसको हम बोलते हैं पॉलीप्लॉइडी। अभी यहां से आपको ये पॉइंट समझ में आ गए जो हमने पिछले अभी वीडियो में अभी ये फिगर में दिखाया था आपको ड्रॉ करके। अभी यहाँ क्या है, यहाँ इसके 2 टाइप्स पढ़ते हैं, क्या होते हैं, हाइपोप्लॉइडी और दूसरा होता है हाइपरप्लॉइडी। हाइपोप्लॉइडी एंड हाइपरप्लॉइडी। अभी हाइपर इट मींस टेंशन, अगर समझो आप टेंशन के बारे में सोच रहे हैं तो हाइपर टेंशन मींस मैक्सिमम टेंशन। तो यहाँ पे क्या है, हाइपरप्लॉइडी इट मींस एडिशन हो रहा है, और हाइपो मींस लेस, ओके, फिर यहाँ पे लेस और यहाँ पे एडिशन, ओके, कम हो रहा है, यहाँ पे ज्यादा, मैक्स एंड लेस। इसके भी और टाइप आते हैं, इसमें हमने क्या बोला है, 1 और मोर क्रोमोसोम आइदर एडेड और डिलीटेड। तो डिलीटेड में क्या होता है, डिप्लॉइड सेट समझो, उससे क्रोमोसोम डिलीट होगा तो इसको हम बोलेंगे मोनोजोमी। ये आपको हम समझाते हैं कैसे आता है, ये मोनोजोमी कैसे आता है आपको हम समझाते हैं। यहां से दूसरा है 2n-2, तो यहाँ इसको बोलते हैं नलीजोमी। नलीजोमी। तो अभी यहां से एक पॉइंट आपको ध्यान में रख सकते हैं लॉजिकली, 2-1, एक ही रहेगा, एक को हम बोलते हैं मोनो, तो इसलिए हमने यहाँ पे मोनोजोमी, ऐसा आपको ध्यान में रखने के लिए हमने ये लॉजिक दिया है। यहाँ पे 2-2 0, 0 मीन्स नल, नलीजोमी, आपको ध्यान में रखना है। दूसरा क्या है, हाइपरप्लॉइडी। इसमें क्या है, यहाँ पे हमने लेस लिखा था, मीन्स क्रोमोसोम डिलीट हो रहे हैं, ओके, क्रोमोसोम नंबर डिलीट हो रहा है, तो 2n-1 समझो 26 क्रोमोसोम है, समझो एलएम सेपा का पकड़ लिया हमने 16, जो गार्लिक ओनियन है उनका 16 क्रोमोसोम नंबर जो होता है उसमें से एक माइनस हो गया तो ये हो गया 15, तो 2n-1 15, ओके, ये हो गया मोनोजोमी। 2n-2 नलीजोमी। अभी यहाँ से क्या है, यहाँ पे 2n+1 और दूसरा पकड़ लिया 2n+2, ध्यान में रखें। चलो अभी 2n+1 2 में एक ऐड होगा तो ये क्या होगा 3, तो इसको हम बोलेंगे ट्राइजोमी। 2n+2 2 में 2 ऐड होगा तो इसको हम बोलेंगे टेट्राजोमी। 2+2 4, तो ये आ गया टेट्राजोमी। जनरल जो है, जनरल प्लॉइडी के बारे में, प्लॉइडी के कैसे टाइप होते हैं, या फिर अभी
इसको और डिवाइड कैसे कर सकते हैं या फिर इसमें हम ट्रिप्लॉइडी डिप्लॉइडी इसको कैसे डिनोट किया जा सकता है, यह हमने आपको यहाँ पे दिखाया है। अभी क्वेश्चन कैसे आते हैं इसके ऊपर सीटी नीट में और सेट में भी क्वेश्चन यहाँ पे इसके ऊपर दिखाई देते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन जनरली पूछा जाता है क्रोमोसोम नंबर के बारे में, जो हमने आपको बोला है। समझो ह्यूमन है, डिप्लॉइड क्रोमोसोम, ह्यूमन का क्रोमोसोम नंबर कितना है 46, पेयर्स कितनी है 23 पेयर्स, आपको ये पूछा जाएगा। तो यहाँ पे और दूसरा क्या क्वेश्चन, मोनोजोमी को हम कैसे लिख सकते हैं, तो 2n-1 मोनोजोमी, 2n-2 नलीजोमी। ओके, अभी यहाँ पे इसमें डबल नलीजोमी, डबल मोनोजोमी या ये सब बहुत सारे पॉइंट्स है, वो भी हम नेक्स्ट कुछ वीडियोज में देखने वाले हैं। तो यहाँ पे जनरल डिस्कशन हमने क्रोमोप्लॉइडी के बारे में, क्रोमोसोम में जो प्लॉइडी होती है, प्लॉइडी जो होती है उसके बारे में हमने यहाँ पे जनरल डिस्कशन किया है। थैंक यू।